वाणी प्रकाशन के चेयरमैन श्री अरुण महेश्वरी जी कहते हैं कि ओशो एक ध्वनि है जो युगों युगों तक गूंजेगी। ओशो शब्द सुनते ही मन में एक तरह की शांति, ऊर्जा और स्फूर्ति आती है। ओशो के कहने का जो अंदाज है वो एकदम खुला हुआ है और खुलेपन में एक नई तरह की सोच पैदा होती है। जब हम नवीनता की, उत्तर आधुनिकता की बात करते हैं, स्त्री विमर्श की बात करते हैं या साहित्य की नई धाराओं की बात करते हैं तो ओशो इन सब के बीच में है। फिर हम परसाई की बात करें या नागार्जुन व अज्ञेय की, सब में ओशो ही है, क्योंकि ओशो की बातें संयमित और समकालीन है, इसलिए ओशो समकालीन है। एक उदाहरण है हमारे लिए, ओशो एक तरफ नहीं है, वो बीच में भी है और चारों तरफ भी है। इसलिए वह आदमी को, विशेष तौर पर जिंदा आदमी को साथ लेते हुए जाते हैं। जब पानी की एक बूंद नदी में गिरती है तो एक टपक की आवाज होती है, वो जो संगीत उठता है, ओशो वो संगीत है। ओशो नाम की बूंद को अगर आप अपने मन मस्तिष्क में पढ़ने दे तो वो आपकी अंतरात्मा को झकझोर के रख देती है, लेकिन यह तब जब आप उसे उस दृष्टि से लेते हैं। ओशो को पढ़ने से ही जीवन कितना सहज और खुला हो जाता है, यह आप उन्हें पढ़कर ही जान सकते हैं। ओशो को मैंने खूब पढ़ा सुना है, यहाँ तक कि मैंने उन्हें पत्र भी लिखा था। ओशो ने जो स्त्रियों पर, उनके मनोविज्ञान पर बोला है वो निस्संदेह बेजोड़ है। देखा जाए तो ओशो क्या है? ओशो कोई व्यक्ति नहीं है, एक नई किस्म की जानकारी है, आग है जो एक ललक पैदा करती है, जिसमें आप जाना चाहते हैं, जिसे आप छूना चाहते हैं, स्वयं को भस्म कर देना चाहते हैं। ओशो के शरीर को तो मैंने या बहुतों ने देखा नहीं या छुआ नहीं, पर हम उनके शब्द या वाणी को सुनकर ही तो उनकी ओर आकर्षित होते हैं। हमारा जो उनसे परिचय बनता है वो उनके शब्दों के कारण ही बनता है। इसलिए मेरे लिए ओशो एक शब्द है जो शरीर में न रहकर भी युगों युगों तक गूंजता रहेगा। ओशो यह नहीं कहते कि तुम मेरे पास आओ, मेरे चरण छुओ, वो कहते हैं तुम कहीं भी हो, किसी जंगल में या गुफा में, तुम मुझे महसूस कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ ओशो एक शब्द है, संगीत है, ध्वनि है जो हमारे मन मस्तिष्क में गूंजता है। जिसमें लय होगी, जिसमें गूंज होगी वो गूंजेगा। ओशो में कुछ है, इसलिए उनकी गूंज आज भी है, परंतु उनके समय के या बाद के संतों में वो बात नहीं थी। वो राजनीति करने में या जनता नेता का समर्थन पाने में ही लगे रहते हैं। सच तो यह है जो इंसान खुद ही अच्छाई बुराई से ऊपर नहीं उठ सका, वह दूसरों को या समाज को उससे ऊपर क्या उठाएगा। ओशो ने न कभी राजनीति की, न ही वह किसी पार्टी से जुड़े। उन्होंने न तो जनता या नेता को कोई प्रलोभन दिया, न ही उनकी कोई बुरी बुरी प्रशंसा की। मुझे ओशो इसलिए भी अच्छे लगे क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि इस तरफ जाना, उस तरफ मत जाना, या फलाने मंदिर जाओ या फलाने मस्जिद मत जाओ, जबकि बाकी बाबा संत न केवल अपने अपने खेमे में बनते हैं बल्कि उसे बढ़ाने में लगे हैं। ओशो ने कहा, तुम्हें जहां जाना है जाओ, पर तुम सबसे पहले अपनी आत्मा में जाओ। सद्गुरु ओशो को मेरा नमस्कार।